नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वत्सायाणं नमो दोये सव्वसाहूणम् इन्दुसद्वन्द्याणं यौवनहिदमधुरविशदवक्काणम् अन्ताकीदगुणाणम् प्रणमो गिणाणं चिद्भवाणम्। आचार्य कुंद देव के पंच परमागमों के आधार पर अपनी चर्चा अष्टपाहुड़ ग्रंथ के अंतर्गत चल रही है, जिसमें भाव पाहुड़ का जो प्रकरण है वो कल हमने देखा। अभी शेष है, लेकिन भावलिंग माने वीतराग रूप सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। भावलिंग का मतलब वीतरागता, समता, जिसको आचार्य कुंद देव ने प्रवचन सार ग्रंथ की 6वीं 7वीं गाथाओं में स्पष्ट किया। मोक्ष शोक से रहित आत्मा का जो परिणाम है वही समता भाव है, वही चारित्र है, आत्मा ही चारित्र है। उसी को यहाँ भावलिंग कहा जा रहा है। यानी मुनि यदि वीतराग, रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूप परिणति के धारक नहीं है, अज्ञानी है और वायवेश के धारी है, उनकी तो यहाँ बहुत कठोर शब्दों में आचार्य कुंद देव ने उनको निश्चय रत्नत्रय प्रकट करने की प्रेरणा दी है, या कहो तो कठोर भाषा में उनकी आलोचना की है। और जो क्षयोपशम आदि सम्यक्त्व के धारी हैं, माने जो वीतरागता के धारी भी हैं, लेकिन किसी परिस्थिति बस प्रतिकूल अनुकूल किसी भी परिस्थिति में आवेग में आकर के और कसाय में पतित होकर के उस भावलिंग को छोड़ देते तो भी उनकी दुर्गति होती। यानी यहाँ दोनों ही प्रकार के जिनलिंग की चर्चा की गई है। इसीलिए मोक्ष मार्ग के साधक जो मुनि भगवंत हैं, उनको रत्नत्रय की आराधना में इतना दृढ़ रहना चाहिए, कृत संकल्प रहना चाहिए। ये बात आचार्य कुंद देव यहाँ पर विशेष रूप से कह रहे हैं। इसी संदर्भ में हमारी जो चर्चा चल रही थी, पेज नंबर 176 पे जो लास्ट पैराग्राफ आप देख रहे हैं, ये कुछ पैराग्राफ हमने पढ़े थे 275 नंबर पृष्ठ से प्रारंभ करके, कुछ दृष्टांत आदियों के माध्यम से। मतलब जो बाह्य में नग्न मुनि पना धारण करते हैं, लेकिन मुनिचर्या के अनुकूल जो परिणाम नहीं है उन परिणामों में पढ़ते हैं, तो वो निश्चय धर्म के धारी तो है ही नहीं, माने स्वयं का तो उनका कल्याण होगा ही नहीं, लेकिन उस जिन धर्म को भी वो लजाते हैं। इस प्रकार के शब्दों का भी प्रयोग आचार्य कुंद देव यहाँ करते हैं। भावलिंग रहित, भाव रहित द्रव्यलिंगी मुनि है वो इसके इक्षु फल के समान है। माने गन्ने में कोई फल लगता है, उस फल के समान है। वो फल कैसा होता है? ऐसा ही लकड़ी जैसा, काष्ठ जैसा होता है, ना उसमें कोई रस होता है, ना उसमें कोई गंध होती है, माने किसी भी प्रकार के उपयोग में आने के लिए योग्य नहीं है। तो इक्षु रस, इक्षु तो कहा इस अवस्था को, मुनि धर्म को, लेकिन वो मुनि धर्म में यदि वीतरागता नहीं है, रत्नत्रय नहीं है, तो वो निरर्थक है, किसी काम का वो जिनलिंग नहीं है। वो तो भाव परावर्तन कराने वाला है। आवाज आ रही थी बीच में। तो इसलिए आंतरिक शुद्धि की बहुत भूमिका है, बड़ी भूमिका है, यदि हमें अपने सुख रूपी साध्य को प्रकट करना है। तो भाव मोक्ष ही, भाव ही वास्तव में सर्वार्थ सिद्धि आदि उत्कृष्ट स्वर्ग, माने जो वितरागता, वितराग परिणति है, उसकी सहचार्य जो शुभ भाव है, उनसे कदाचित स्वर्ग आदि भी मिलते हैं।
और जो समता भाव रूप वीतराग रत्नत्रय है वो मोक्ष के भी कारण वही है। यानी जो चारित्र का मल है, उसको हम शुभ भाव कहते हैं, वो भावलिंगी मुनियों की अपेक्षा से है। कोई द्रव्यलिंगी मुनि सर्वार सिद्धि आदि नहीं जा सकता, नौवे अनुदिश के 9 ग्रेव्य के ऊपर नहीं जा सकते हैं, माने उत्कृष्ट स्वर्ग में भी जाते हैं तो भावलिंग के धारी ही मुनि जाते हैं। इसलिए 3 प्रकार के भावों की भी चर्चा की कि उसमें कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, शुभ अशुभ और शुद्ध। और जो शुभ भाव है उसको धर्म ध्यान रूप कहा, आर्त रौद्र को अशुभ भाव रूप कहा, और जो शुक्ल ध्यान है उस शुक्ल ध्यान को शुद्ध भाव रूप कहा, वीतराग रूप कहा। और वो शुक्ल ध्यान की ही साधना आराधना मुनियों का एकमात्र कर्तव्य होता है। और ऐसी वीतराग रत्नत्रय के आराधक जीव ही तीर्थंकर आदि होते हैं, है ना। ख्याल में बाह्य लिंग, बाह्य वेश, द्रव्य लिंग से इन वस्तुओं की उपलब्धि नहीं होती है। आगे प्रेरित भी किया कि किस प्रकार से प्रतिकूल परिस्थितियां भी हों, परिचय आदि भी हों, तो द्विपायन मुनि की तरह, मधु पिंगल मुनि की तरह अपने वीतराग निर्मल भावलिंग को छोड़ नहीं देना, परिसरों को जीतना, अनुप्रेक्षाओं को भाना, और 7 तत्व आदि जो हैं उनकी भावना करना, लक्षणादि पूर्वक भावना करना। लक्षणादि पूर्वक भावना करना माने उनका विचार करना। इस प्रकार से संकेत यहाँ किए गए हैं। और यदि भावपूर्वक द्रव्यलिंगी मुनि दर्शन ज्ञान चारित्र सहित तप को प्राप्त करते हैं तो वो निश्चित रूप से मुक्ति को जाते हैं। और इनसे रहित जो द्रव्यलिंगी है वो कितना भी बाह्य अनशन आदि करें तो भी चतुर्गति भ्रमण ही करते हैं। इसलिए रत्नत्रय का, वीतरागता का, भावलिंग का मूलभूत कहना चाहिए महत्व है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो हमने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में भी शुभोपयोगो अयम अपराध, शुभोपयोगो अयम अपराध, शुभोपयोग को अपराध कहा। शुभोपयोग भी भावलिंग नहीं है, यहाँ इतना विशेष समझने वाली बात है, क्योंकि 9वें ग्रेवेग जाने वाले मुनि को उस जाति का शुभ भाव नहीं होता है, तीव्रता नहीं होती, कपट रहित शुभ भाव होता है, तो अभी भावलिंग नहीं है। मुनिव्रत धार अनंत वार ग्रेवेग उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। आत्मज्ञान सहित वीतराग परिणति ही रत्नत्रय है, और वही मुक्ति का कारण है, वही भावलिंग है। चूंकि ये उपदेशात्मक शैली में कही गई बात है और अनेक प्रकार से चरणा नियोग के जो 12 भावनाएं कहो या फिर परिचय आदि कहो, अहिंसा आदि व्रत कहो, उनका उल्लेख करते हुए 12 प्रकार के तप हैं उनका उल्लेख करते हुए इस विषय को यहाँ समझाया जा रहा है। इसको अपन आगे पढ़ेंगे 177 नंबर पृष्ठ से। कौन पढ़ेगा? सर मैं पढ़ूं ललिता ने? हाँ ललिता जी पढ़िए। आवाज आ रही सर? हाँ आ रही है, स्पष्ट है। हे मुनि, तूने अनादिकाल से अशुद्ध भावों पूर्वक अतिचार सहित कंद मूलादि सचित्त भोजन, सचित्त पानी आदि का सेवन किया, जिससे तूने अनंत संसार में भ्रमण करते हुए असंख्य दुखों को भोगा। हे महायस, उक्त सभी दुखों को विचार कर तू अब गुरुजनों के प्रति 5 प्रकार की विनय व 10 प्रकार की बैया व्रत कर अपने दोषों को मत छिपा। उन्हें गुरु के समक्ष प्रकट कर दूसरों के कटु वचनों को भी सह, क्योंकि क्षमाधारी मुनि ही समस्त पापों का क्षय करता है। हे क्षमाधारी मुनि, इस प्रकार जानकर मन वचन काय से समस्त जीवों के प्रति संचित क्रोधाग्नि को क्षमा रूपी जल से शांत करो। हे मुनि, तू संसार को असार जानकर केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए निर्मल सम्यक दर्शन सहित दीक्षा लेने की भावना कर।
भावों से शुद्ध होकर बाह्य लिंग धारण कर उत्तम गुणों का पालन कर। जीव अजीव आश्रव बंध और संवर तत्व का चिंतन कर। मन वचन काय से शुद्ध होकर आत्मा का चिंतन कर, क्योंकि जब तक विचारणीय जीवादि तत्वों का विचार नहीं करेगा तब तक अविनाशी पद की प्राप्ति नहीं होगी। हे मुनिवर, पाप पूर्ण बंध आदि का कारण परिणाम ही है। मिथ्या कसाय असंयम और योग रूप भावों से पाप का बंध होता है। मिथ्यात्व रहित सम्यक दृष्टि जीव पुण्य को बांधता है। अतः तुम ऐसी भावना करो कि मैं ज्ञानावर्णादि 8 कर्मों से हूँ। मैं इन्हें समाप्त कर निस्वरूप को प्रकट करूं। अधिक कहने से क्या, तू तो प्रतिदिन सील व उत्तर गुणों का भेद प्रभेदों सहित चिंतन कर। हे मुनि, ध्यान से मोक्ष होता है। अतः तुम आर्तरौद्र ध्यान को छोड़कर धर्म व शुक्ल ध्यान को धारण करो। द्रव्यलिंगी के धर्म व शुक्ल ध्यान नहीं होता, अतः वह संसार रूप वृक्ष को काटने में समर्थ नहीं है। जिस मुनि के मन में राग रूप पवन से रहित धर्म रूपी दीपक जलता है, वही आत्मा को प्रकाशित करता है। वही संसार रूपी वृक्ष को ध्यान रूपी कुल्हाड़े से काटता है। ज्ञान का एकाग्र होना ही ध्यान है। ध्यान द्वारा कर्म रूपी वृक्ष दग्ध हो जाता है, जिससे संसार रूपी अंकुर उत्पन्न नहीं होता है। अतः भाव श्रवण तो सुखों को प्राप्त कर तीर्थंकर व गणधर आदि पद को प्राप्त करते हैं, पर द्रव्य श्रवण दुखों को ही भोगता है। अतः गुण दोषों को जानकर तुम भाव सहित संयमी बनो। संतों के प्रति आदर प्रदर्शित करते हुए आचार्य कहते हैं कि मैं मन वचन काय से दर्शन ज्ञान चारित्र में भाव सहित श्रवण को नमस्कार करता हूँ। भाव श्रवण विद्याधर आदि की रिद्धियों को नहीं चाहता, ना ही वह मनुष्य देवादि के सुखों की वांछा करता है। वह चाहता है कि मैं शीघ्र आत्महित कर लूं। उपदेश देते हुए आचार्य कहते हैं कि हे मुनीश्वर, तुम 6 काय के जीवों पर दया करो। 6 अनायतनों को त्रियोग से छोड़ो। पारणामिक भाव रूप महासत्व की भावना करो। हे महायश, तूने अपने सुखों के लिए अनंत जीवों की हिंसा की, जिससे तू 84 लाख योनियों में घूमा। अतः अब त्रियोग पूर्वक इससे विरत हो जीवों को अभय दान दे। हे धीर, जिस प्रकार गुड़ मिश्रित दूध के पीने पर भी सर्प विष रहित नहीं होता, उसी प्रकार अभव्य जीव जिन धर्म के सुनने पर भी अपनी दुर्मत से आच्छादित बुद्धि को नहीं छोड़ता, वह मिथ्या धर्म से युक्त रहता हुआ मिथ्या धर्म का पालन करता है, अज्ञान तप करता है, जिससे दुर्गति को प्राप्त होता हुआ संसार में भ्रमण करता है। अतः तुझे 363 पाखंडियों के मार्ग को छोड़कर जिन धर्म में मन लगाना चाहिए। हाँ, बस रुकिए सम्यक यहाँ पे। दर्शन की महिमा। बस देखिए, इसमें जो हमने अभी रीडिंग की है उसमें एक तारतम्यता दिखाई देती है। जैसे 177 नंबर पेज पर हम देखें तो आचार्य देव ये कहते हैं कि अनादिकाल से अनंत दुखों को भोगने का कारण क्या है, अनंत दुख क्यों भोगे। तो उसका कारण तो यही है कि भाव शुद्धि नहीं थी। भाव शुद्धि का मतलब ही सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र होता है। और भाव शुद्धि नहीं होने का कारण क्या है, तो भाव शुद्धि नहीं होने का कारण ये है कि हम अपने दोषों को पहचानते नहीं हैं। इसलिए ये इस विशेष रूप से कहा कि गुरुजनों के समक्ष अपने दोषों को प्रकट करो। यदि हमारे अंदर आकुलता, कषाय, अयत्नाचार और
अतिचार, अनाचार, ये सारे जो दोष हैं, यदि वो हम प्रकट करेंगे, प्रकट करने पर जो श्री गुरु हैं, आचार्य भगवंत हैं, वो हमें सत्य मार्ग दिखाएंगे और हम अपने दोषों का परिशोधन करेंगे। देखो, जैन दर्शन एक ऐसा दर्शन है जिसमें किसी का तिरस्कार नहीं है, किसी भी जीव के प्रति तिरस्कार भाव, किसी भी जीव के प्रति असाधना का भाव, किसी भी जीव के प्रति उपेक्षा का भाव, ये जैन दर्शन का संदेश नहीं। सभी जीव समान हैं, सभी जीव स्वरूप से, द्रव्य स्वभाव से ईश्वर है। इसलिए यदि कोई दोष भी लगता है तो आचार्य देव उसके प्रति कोई घृणा भाव, उपेक्षा भाव धारण नहीं करते। दोष दूर करके निर्मल परिणति प्रकट कराने का ही उपदेश देते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे होता है ना, कोई बच्चा गलती कर दे तो माता पिता आग बबूला हो जाए। ये मुनियों का स्वभाव नहीं होता है आग बबूला होना, क्योंकि वो वस्तु के स्वरूप को समझते हैं। यदि किसी जीव की कोई त्रुटि है, भूल है, उसके कारणों को भी समझते हैं, तो उपचार करते हैं, उनका उपदेश के द्वारा उपचार करते हैं। तो यदि निश्चय उपदेश को धारण करने में समर्थ हैं तो तत्व चिंतन आदि के माध्यम से उनको प्रेरित करके विशुद्धि कराते हैं। और यदि निश्चय उपदेश ग्रहण करने की सामर्थ्य नहीं है तो व्यवहार चारित्र में भी दृढ़ता पूर्वक प्रवृत्त कराते हैं, जिससे विशुद्धि बढ़े और तत्व का चिंतन बढ़े। माने ऐसा नहीं है प्राइवेट हॉस्पिटल जैसा हम लेके गए मरीज को और हॉस्पिटल वाले बोलते नहीं नहीं अब तो ये बचेगा ही नहीं, अब तो हम इसको भर्ती नहीं करेंगे। ये आचार्य भगवंतों की वृत्ति नहीं होती। आचार्यों के पास पूर्वा भील के लिए भी उपदेश है, और जो निर्मल सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के धारी जो संघ के अन्य मुनिगण हैं उनको भी आगे बढ़ने के लिए उपदेश है। इतना फ्लेक्सिबल, इतना लचीलापन ये जैन दर्शन में है, और सभी के लिए आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाला उपदेश आचार्य भगवंतों के पास है। और वो कैसे अशुद्धि दूर होगी, तो जीवादि 7 तत्वों का चिंतन करने से, जीवादि 7 तत्वों के चिंतन करने से मन वचन काय की शुद्धि है। और यदि इसका विचार नहीं करेंगे तो शुद्धि नहीं होगी, यानी वितराग परिणाम की ओर आगे जीव नहीं बढ़ेगा। और पुण्य पाप आदि जो हैं, 8 कर्म के जो भेद पुण्य पाप आदि है, वो सभी भाव अशुद्धि के कारण ही होते हैं। इसलिए रौद्र ध्यान, आर्त ध्यान छोड़ करके धर्म और शुक्ल ध्यान भाने का उपदेश यहाँ पे देते हैं, क्योंकि यही ऐसे ध्यान है जिनसे संसार रूपी जो वृक्ष है वो नष्ट हो सकता है और जीव मुक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकता है। ये फुटकर गाथाओं जैसी कुछ चर्चाएं भी यहाँ पे हमको देखने को मिलती हैं। तो शुक्ल ध्यान का क्या स्वरूप है, तो ध्यान की ज्ञान की एकाग्रता का नाम ही ध्यान है। ये ज्ञान की एकाग्रता का क्या स्वरूप है कि ज्ञान में कोई भी गेय झलके उसके प्रति इष्ट अनिष्ट बुद्धि उत्पन्न न होना। राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, किसी भी द्रव्य को ज्ञान में आने पर उनके प्रति कोई प्रतिक्रिया न होना, इस प्रकार की विवाह रूप प्रतिक्रिया का न होना ही ध्यान है। ध्यान का मतलब ज्ञान का व्यापार रुकना नहीं है। ज्ञान का तो स्वरूप ही है स्वपूर्वार व्यवसायत्मकम ज्ञानम प्रमाणम। ये हमने परीक्षा मुख ग्रंथ में ज्ञान की विशेषता और प्रमाण की परिभाषा में पढ़ा हुआ है। लेकिन एकाग्रता का तात्पर्य है सर्व प्रकार के कसाय मल से रहित, जब मात्र ज्ञाता दृष्टा प्रवृत्ति होती उसी को ध्यान कहा जाता है। उसको भी यहाँ परिभाषित किया गया, और वही ध्यान कर्म बंध को रोकने में समर्थ है, मुक्ति मार्ग में आगे ले जाने वाला है। अब जब रत्नत्रय के मार्ग में मुनि भगवंत आगे बढ़ते हैं तो उसके साथ में जो शुभ भाव है, उस शुभ भाव के कारण जो पुण्य बंध होता है वो अनेक रिद्धि वृद्धियों रूप उसका बंध होता है। लेकिन किसी मुनियों को, किसी भी मुनि भगवंत को, रत्नत्रय के धारी मुनियों को उन रिद्धियों की ना तो आकांक्षा है ना उनका प्रयोग करते हैं। कभी प्रयोग का भाव आ जाए तो गुण स्थान उनका पतित हो जाता है, और सहज में ही वो रिद्धियां कार्य करें तो करती रहें, उनसे कोई अपने को बड़ा विशेष वो नहीं मानते हैं। हमने वादिराज मुनिराज की कथा जो पढ़ी है आप कुछ भी कहो नामक संग्रह में, वहां से उसको समझना चाहिए। जगत भले ही उसको चमत्कार कहे, लेकिन मुनि भगवंतों की दृष्टि में तो धूल है। पुद्गल की माया है, कर्म के उदय से होने वाला है, 9 कर्मों में जो प्रभाव है निमित्त नैमित्तिक संबंध से, उसके प्रति उनको कोई भी हर्ष या शोक नहीं होता है। उसके बाद
जब दृष्टि क्या ना सम्यक दर्शन संबंधी शुद्धि की बात पूरी हुई, उसके बाद चारित्र संबंधी शुद्धि की बात भी करते हैं। सटकाय, जीवन, अनंत आदि जो महाव्रत आदि हैं, महाव्रत पालन करके समस्त जीवों की हिंसा न हो ऐसी यत्नाचार प्रवृत्ति धारण करने का भी उपदेश देते हैं। अनादिकाल से प्रवृत्ति धारण नहीं की, इसीलिए संसार परिभ्रमण हो रहा है। तो दर्शन, ज्ञान, चारित्र, इन तीनों की ही शुद्धि अत्यंत आवश्यक है और उस शुद्धि के लिए निरंतर जीवों को प्रयासरत रहना चाहिए। और उसका प्रयास का उपाय भी बता दिया। सप्त तत्व, नौ पदार्थ आदि का चिंतन, भेद विज्ञान, ध्यान, ये सभी उसके उपाय हैं। इसी प्रकार अभव्य जीवों के संबंध में भी एक बात कही कि जो अभव्य जीव है, माने जिनमें शक्ति रूप से तो सामर्थ्य है, लेकिन अभव्यत्व नाम का पारिणामिक भाव जिनके अंदर है, वो अपने मुक्ति का मार्ग प्रशस्त नहीं कर पाएंगे। उनको यथार्थ मार्ग भी मिलेगा तो भी उस यथार्थ मार्ग का सेवन नहीं करेंगे, वो मिथ्या बुद्धि के कारण विपरीत प्रवर्तन ही करेंगे। लेकिन यहाँ एक ये भी हमको एक संकेत मिलता है कि जिन जीवों का तत्काल भाव शुद्धि नहीं होनी है अथवा भाव शुद्धि रूप पुरुषार्थ नहीं है, उनको कितना भी उपदेश दिया जाए, तो मैंने आचार्य देव ऐसा कह रहे हैं कि बहुत किसी को उपदेश दे करके भी अपना परिणामों को संक्लेशित नहीं करना है, क्योंकि गुड़ मिश्रित दूध सर्प को पिलाया जाए और उससे अपेक्षा करो कि वो अमृत उगलेगा, तो ऐसा जगत में नहीं होता है। इसलिए किसी के प्रति करुणा बुद्धि से उपदेश होने पर भी यदि उसकी प्रवृत्ति में परिवर्तन दिखाई नहीं देता है तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए। वह भी जीवों की परिणति ऐसी होती है, उपदेशक को भी अपने मार्ग में आगे बढ़ते रहना चाहिए। यहाँ तक अपनी चर्चा हुई। अब जो भाव शुद्धि में सबसे पहला सम्यक दर्शन है, क्योंकि भाव शुद्धि का मतलब ही रत्नत्रय है, तो उसमें सम्यक दर्शन है, उसकी महिमा का भी बखान आगे करते हैं, वो अपन पढ़ेंगे। हाँ सारिका जी, आप पढ़ने वाले थे? हाँ सर। पढ़िए। सम्यक दर्शन की महिमा का वर्णन करते हुए आचार्य कहते हैं कि जिस प्रकार लोक में जीव रहित शरीर को शव कहते हैं, वैसे ही सम्यक दर्शन रहित पुरुष को चल शव कहते हैं। शव लोक में अपूज्य होता है और सम्यक दर्शन रहित पुरुष लोकोत्तर मार्ग में अपूज्य होता है। मुनि व श्रावक धर्मों में सम्यक्त्व की ही विशेषता है। जिस प्रकार ताराओं के समूह में चंद्रमा सुशोभित होता है, पशुओं में मृगराज सुशोभित होता है, उसी प्रकार जिन मार्ग में जिन भक्ति सहित निर्मल सम्यक दर्शन से युक्त तप व्रतादि से निर्मल जिन लिंग सुशोभित होता है, इस प्रकार सम्यक्त्व के गुण व मिथ्यात्व के दोषों को जानकर गुण रूपी रत्नों के सार मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी सम्यक दर्शन को भावपूर्वक धारण करना चाहिए। जो भव्य जीव जिन आज्ञा के अनुसार आचरण करता है, उसको चार घाती कर्मों का नाश होकर अनंत चतुष्टय की प्राप्ति होती है। जिसे अनंत चतुष्टय प्राप्त होते हैं, उस कर्म रहित ज्ञानी को शिव, परमेष्ठी, सर्वज्ञ, विष्णु, चतुर्मुख, बुद्ध, आत्मा, परमात्मा आदि कहते हैं। आचार्य भावना करते हैं कि इस प्रकार चार घाती कर्मों मुक्त 18 दोषों से रहित त्रिभुवन को प्रकाशित करने वाले प्रकृष्ट दीपक समान देव मुझे उत्तम बोधि प्रदान करें। जिस प्रकार कमलिनी स्वभाव से ही जल से लिप्त नहीं होती, उसी प्रकार सम्यक दृष्टि जीव भी स्वभाव से ही विषय भोगों में लिप्त नहीं होता। आचार्य देव तो कहते हैं कि जो भाव सहित संपूर्ण शील, संयम आदि गुणों से युक्त हैं, उन्हें ही हम मुनि कहते हैं। मिथ्यात्व से मलिन चित्त वाले बहुत दोषों के आवास मुनिवेशधारी जीव तो श्रावक के समान भी नहीं है।
जो इंद्रियों के दमन व क्षमा रूपी तलवार से कषाय रूपी प्रबल शत्रु को जीते हैं, चारित्र रूपी खड्ग से पाप रूपी स्तंभ को काटते हैं, विषय रूपी विष के फलों से युक्त मोह रूपी वृक्ष पर चढ़ी माया रूपी बेल को ज्ञान रूपी शस्त्र से पूर्ण रूपेण काटते हैं, मोह मद गारव से रहित और करुणा भाव से सहित हैं, वे मुनि ही वास्तविक धीर वीर हैं। वे मुनि ही चक्रवर्ती, नारायण, अर्धचक्री, देव, गणधर आदि के सुखों को और चारण रिद्धियों को प्राप्त करते हैं तथा पूर्ण शुद्धता होने पर अजर, अमर, अनुपम, उत्तम, अतुल सिद्ध सुख को भी प्राप्त करते हैं। आचार्य प्रार्थना करते हैं कि उक्त त्रिभुवन पूज्य शुद्ध निरंजन नित्य सिद्ध भगवान मुझे दर्शन ज्ञान चारित्र में उत्कृष्ट शुद्धता प्रदान करें। अधिक कहने से क्या, धर्म अर्थ काम मोक्ष एवं अन्य सभी कार्य शुद्ध भाव में स्थित होने से ही सिद्ध होते हैं, अतः भावों की शुद्धता पर ही ध्यान देना चाहिए। भाव पहाड़ का उपसंहार करते हुए आचार्य देव कहते हैं कि सर्वज्ञ देव कथित इस भाव पहाड़ को जो भव्य जीव भली भांति पढ़ते हैं, सुनते हैं, चिंतन करते हैं, वे अविनाशी सुख के स्थान मोक्ष को प्राप्त करते हैं। यहाँ तक ये भाव पावड़ का जो समझ लो अंतिम गाथाएं हैं, तो आचार्य देव बिल्कुल फोकस उन्होंने सम्यक दर्शन के ऊपर ही किया और इतना जबरदस्त कहना चाहिए जो यहाँ तुलना प्रस्तुत की। जैसे जगत में जीव रहित शरीर हो तो उसको शव कहते हैं, मृत शरीर कहते हैं, और मृत शरीर का लोक में क्या स्थान है कि वो अत्यंत अपवित्र माना जाता है। यदि उससे स्पर्श भी हो जाए तो स्नान आदि के द्वारा, मंदिर दर्शन आदि के द्वारा शुद्धि की जाती है। तो इसी प्रकार से समझ लो कि जो जीव है इस भूलोक पर, जो सम्यक्त से रहते हैं, वो सब के समान ही है, चल सब है, सचित्त सब कहा उसको, सचित्त सब के समान है। आचार्य इतना बल उस पर दे रहे हैं। सम्यक दर्शन रहित जो भी किया गया जो भी है वो संसार मार्ग है, और सम्यक दर्शन जो भी किया सहित जो भी किया गया है वो मोक्ष मार्ग है। इस प्रकार से सम्यक दर्शन जो मोक्ष महल की जो प्रथम सीढ़ी है उसकी चर्चा यहाँ करते हैं। और वो सम्यक दर्शन जिनेंद्र भगवान के प्रसाद से, देशना से, उपदेश से हमें प्राप्त होता है, उनसे ये अनुरोध किया गया है कि वो अपनी दिव्य देशना के द्वारा उस सम्यक दर्शन को प्रकट कराने में निमित्त बने। सम्यक दृष्टि जीव की प्रवृत्ति कैसी होती है, छेडाला में जो पंडित दौलत राम जी ने कहा है कि नगर जलते भिन्न कमल है, नगर नारी को प्यार यथा कादे में हेम अमल है। कि घर में रहता हुआ सम्यक दृष्टि जीव भी जल और कमल जैसे भिन्न भिन्न है, उसी प्रकार जल में रहता हुआ भी जल से भिन्न स्वयं को अनुभव करता है, वही उसकी परिणति है। और किट्ट कालिमा में जैसे स्वर्ण है वो अपने स्वर्णत्व में सुरक्षित रहता है, उसका मूल्य, उसकी शुद्धता प्रभावित नहीं होती है, उसी प्रकार से कीचड़ में पड़े हुए स्वर्ण के समान ज्ञानी अपने पूरे मूल्य के साथ उससे अलिप्त ही रहता है। ऐसा समकिति जीवों का जीवन होता है। सम्यक दर्शन सहित जो जीव कसाय आदि का दमन करते हैं उसके लिए अनेक उपमाएं दी गई। यहाँ पे क्षमा को तलवार की उपमा दी गई, चारित्र को खड़ग की उपमा दी गई है, और ज्ञान को शस्त्र की उपमा दी गई। ऐसे अनेक उपमाओं के द्वारा मुनियों को धीर वीर कहा गया। जितने भी प्रकार के विभाव भाव हैं, अशुभ भाव हैं, इनका निवारण करते हैं, इनको दूर करते हैं, वे मुनि परम पूज्य हैं। और वे ही मुनि चक्रवर्ती, नारायण, अर्धचक्री, देव, गणधर आदि ये इन 63 शलाका पुरुषों में जन्म लेते हैं। हमको ऐसा लग सकता है नारायण अर्धचक्री तो मिथ्या दृष्टि होते हैं, लेकिन पूर्व में वो 6 सम्यक दृष्टि जीव ही होते हैं। प्रचुर पुण्य का बंध उस सम्यक्त के साथ होने वाले स्वभाव से होता है, लेकिन निदान बंध के कारण सम्यक्त से पतित हो जाते तो नारायण अर्धचक्री आदि के भाव को भी धारण करते हैं, किंतु अल्प काल में ही वो संसार का भाव भी करते हैं। तो सब सम्यक्त की महिमा है। सम्यक्त होकर के छूट भी जाए
तो भी जीव के भव का किनारा निकट है। वो पुनः सम्यक्त में स्वयं को स्थापित करके, कहते हैं ना कि जिसने एक बार उस अमृत आनंद का स्वाद चख लिया है वो उससे बहुत दिन दूर नहीं रह सकता। अत्यंत प्रबल भावना से भाव शुद्धि करके वो सिद्ध सुख को प्राप्त करते हैं। सिद्ध कैसे हैं, सिद्धों का स्वरूप क्या है, उसकी भी चर्चा की। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही सर्व सिद्धियों के दाता हैं। लौकिक सिद्धियां हो या लोकोत्तर सिद्धियां हो, रत्नत्रय के जीव सहजता से उनको प्राप्त करते हैं। और अज्ञानी जीव कितना भी लालसा करे तो भी वो चक्री, अर्धचक्री, तीर्थंकर, चक्रवर्ती आदि पद को प्राप्त नहीं कर सकते। माने जिन ऐसा नहीं है कि लौकिक मार्ग में प्रवृत्ति कराने के लिए आचार्य देवी कह रहे हैं। वो कहते हैं अगर तुमको इस प्रकार की भावना भी है तो भी सम्यक्त की आराधना ही इन सारी लौकिक अवस्थाएं, व्यवस्थाएं प्रकट कराने में निमित्तभूत होती है। इसलिए तुम सब कुछ छोड़ करके भाव शुद्धि की ही आराधना करो। जितना भी पुरुषार्थ है, जितनी भी ताकत है, समय, शक्ति, उपयोग संपूर्ण रूप से भाव शुद्धि, रत्नत्रय, सम्यक दर्शन प्रकट करने में अपना न्योछावर करो, तभी अविनाशी मोक्ष पद की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से भाव पावड़ काफी विस्तार में 164 कितनी 169 गाथाओं में एक विस्तृत पावड़ है। इसके बाद मोक्ष पावड़ है। वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप भाव शुद्धि से जिस फल की प्राप्ति होती है वो मोक्ष है। तो जो भी संग्रहकार हैं उन्होंने इसमें ग्रंथों के संग्रह में पावड़ों के क्रम को एक युक्ति युक्त क्रम दिया है। इसलिए मोक्ष पावड़ की जो चर्चा है वो अपन पढ़ते हैं। चलिए मीना जी पढ़िए। हाँ बोलिए भैया। जैसे बताया जाता है कि क्षयोपशम सम्यक्त एक बार होने के बाद असंख्यात बार छूटता जाता है, हो जाता। हाँ, क्या कभी अपन ने भी पूर्व में किया होगा क्या क्षयोपशम सम्यक्त? अब अपन ने कभी किया होगा क्या? देखो, जो क्षयोपशम सम्यक तो पूर्व में प्राप्त करने वाले जो जीव हैं वर्तमान में मिथ्या दृष्टि है। अब उनकी परिणति को कैसे पहचाना जाए इसका कोई आगम में उल्लेख तो किया नहीं है। अब सबका व्यक्तिगत अनुभव के आधार पे वो निर्णय करें, क्योंकि जो भी हम चर्चा करते हैं वो आगम के आलोक में करते हैं, शास्त्रों के संदर्भ में करते हैं। तो एक तो चिन्ह यही है कि अगर पूर्व में भी जीव समकिति रहा है तो ये उपदेश उसे बहुत रुचता है, ये उपदेश उसे बहुत भाता है। वेद विज्ञान की धारा उसकी चलती है, भले मिथ्यात्व अवस्था है, लेकिन जैसे सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव की परिणति होती है ना कि मेरा ही काम है। ऐसा नहीं है कि किसी संयोग के लिए कर रहा हूँ, शरीर के लिए कर रहा हूँ, धन आदि के लिए कर रहा हूँ, स्वर्ग आदि के लिए कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, किसी संयोग विशेष के लिए नहीं। ये तो अपने ही हित की बात है, अनंत अनंत भावों के अभाव की बात है। इस प्रकार की भावना पूर्व कहना चाहिए भूतपूर्व सम्यक दृष्टियों में होती है ये भावना। तो इसलिए इशारे में ही समझ जाते हैं, तुरंत सम्यक दर्शन प्रकट कर लेते हैं। रावण के जीव हैं, कृष्ण के जीव हैं, लक्ष्मण के जीव हैं। तो परिणति तो अनादि मिथ्या दृष्टि और सादी मिथ्या दृष्टि की परिणति में तो निश्चित रूप से भेद होता ही। चलिए हाँ मीना जी पढ़िए, आगे पढ़िए। मीना जी मोक्ष पाहुण सर, मीना जी। मोक्ष पाहुण 106 गाथाओं के इस पाहुड़ में मोक्ष के कारण का निरूपण किया गया है। आत्मा को अनंत सुख रूप सर्वोत्कृष्ट दशा ही मोक्ष है। अतः इसमें बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा आत्मा के इन 3 रूपों का निरूपण किया गया है। बहिरात्पना हे, अंतरात्पना उपादेय और परमात्पना परम उपादेय है। बहिरात्मा इंद्रियों के द्वारा जिसका मन आत्म स्वरूप से चित होकर बाह्य पदार्थों में स्फुरायमान है और जो इंद्रियों और शरीर को आत्मा जानता है वह बहिरात्मा है। यह बहिरात्मा जिस प्रकार अपनी देह को अपना आत्मा जानता है, उसी प्रकार पर की देह को
पर का आत्मा जानता मानता है। इसी कारण देह के निमित्त से जिनसे संबंध बना है उन्हें में देहादि व स्त्री पुत्रादि का संयोग चाहिए। देहादिक से भिन्न आत्मा को ज्ञानानंद स्वभावी जानता है, मानता है एवं अनुभव करता है, तब वह अंतरात्मा कहलाता है। परमात्मा जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म रूपी कर्म कलंक से रहित, अशरीरी, अतीन्द्रिय, अनिंदित, जिन्हें जिसने सब कर्मों को जीत लिया है, जो कल्याणकारी एवं अविनाशी है, जिद्दी कर निर्वाण प्राप्त कर लिया है, वह परमात्मा है। उपर्युक्त तीनों में से बहिरात्पना छोड़कर अंतरात्मा बनकर परमात्मा का ध्यान करने से मोक्ष की प्राप्त होती है। हाँ, बस परमात्मा की हाँ, प्राप्ति मोक्ष पाहुड़ का जो विषय है वो मोक्ष की प्राप्ति का उपाय क्या है, उसकी भूमिका के रूप में जो आत्मा के जो तीन भेद हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, पहले से तीसरे गुण स्थानवर्ती जो जीव हैं उनको बहिरात्मा कहते हैं, चौथे गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक के जीव हैं उनको अंतरात्मा कहते हैं, और 13वें गुण स्थान और सिद्ध पर्यंत जो जीव हैं उनको परमात्मा कहते हैं। वेद प्रवेद हमको भी ज्ञात हैं, आपने छेड़ाला आदि ग्रंथों में पढ़े ही होंगे। बहिरात्मा तो बहिरात्मा ही है, सब गुण स्थान का भेद कर दो, लेकिन गुण स्थानों का काल बहुत अल्प है। दूसरे और तीसरे का तो मुख्य रूप से तो मिथ्यात्व प्रथम गुण स्थानवर्ती जीव को ही बहिरात्मा की श्रेणी में लिया गया है, उसमें कोई भेद नहीं, सब मिथ्या दृष्टि एक गाड़े में खड़े कर दिए समझ लो। द्रव्यलिंगी मुनि मिथ्या दृष्टि हो या सातवें नरक का नारकी मिथ्या दृष्टि हो, वो सब बहिरात्मा की कैटेगरी में ही चले जाते हैं। चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जो जीव अविरत सम्यक दृष्टि जीव वो जघन्य अंतरात्मा है। पंचम गुण स्थानवर्ती जो देशवृत्ति श्रावक है वो मध्यम अंतरात्मा है, और छठे गुण स्थान से 12वें गुण स्थान पर्यंत जो मुनि भगवंत हैं वो उत्तम अंतरात्मा है। और अंतरात्मा बन करके परमात्मा पद प्राप्त करने की जो आराधना करते हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म रूपी कर्म कलंक से रहित जो सिद्ध भगवंत हैं वो परमात्मा है, निकल परमात्मा है। और जो अनंत आदि है उनको सकल परमात्मा के रूप में कहा गया है। हालांकि यहाँ पर अलग से सकल परमात्मा, निकल परमात्मा का भेद करके चर्चा नहीं की है। ऐसा लगता है कि अनंत परमात्मा का काल बहुत अनादि निधन काल में बहुत छोटा है, इसलिए सिद्ध भगवंत को ही, विशुद्ध आत्माओं को ही यहाँ पर 8 कर्मों के भाव कर्म, 9 कर्म, इन सबसे रहित जो अशरीरी हैं उन्हीं को परमात्मा पद के अंतर्गत शामिल किया गया है। ऐसा नहीं समझना, इससे मैंने इसलिए आपको अपेक्षा स्पष्ट कर दी, क्योंकि सभी का ध्येय तो सिद्ध पद है, मोक्ष पद है, पूर्ण पद है, इसलिए उसको परमात्मा के अंतर्गत गर्भित किया गया है। आगे अब जो चर्चा चलेगी वो चर्चा ये चलेगी कि वो परमात्मा पद कैसे प्राप्त किया जाए, उसका उपाय क्या है, उसकी उपाय किस प्रकार से होता है। तो श्रावक धर्म, मुनि धर्म आदि की मुख्यता से जो चर्चाएं हैं वो चर्चा आगे होगी। आज अपना यहाँ समय हो गया है। अगली कक्षा अपनी 20 तारीख को होगी, 20 सितंबर से शुरू होगी, क्योंकि कल से फिर मंदिर में स्वाध्याय है दोनों टाइम का, तो एक कक्षा अपनी नहीं हो पाएगी। ठीक है। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है।